मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। यह सिंपल इंटरेस्ट की सेकेंड क्लास है और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाते हैं उस प्रोसेस को जो कि लास्ट क्लास से स्टार्ट किया है। यह सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक पॉइंट्स, बेसिक टर्म्स जो कि इस सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यूज किया जाता है, और उस बेसिक टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने जो फार्मूला, उस बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक के अकॉर्डिंग फार्मूला जो होता था उस फार्मूले को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में उन फार्मूलों का यूज करने की जगह उन फार्मूलों से पहले का जो लॉजिक है, जिस लॉजिक की वजह से ये फार्मूले बने हैं, उनका अगर यूज करके आंसर निकल जाता है तो हमें फार्मूले पर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दो फार्मूले की बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ। जैसे एक तो फार्मूला आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो था प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज। ये आपका पहला फार्मूला था। और दूसरा फार्मूला जो कि इसी बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी से निकल के आया था कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा। तो सिंपल लॉजिक, एक वर्ष में जितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर हम बोलें कि 2 वर्ष में तो पहले वर्ष जितना मिला अगले वर्ष भी उतना ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है और ये मैंने बताया है और आपने पढ़ा है कभी न कभी, या फिर लास्ट वीडियो में मेरे साथ पढ़ा है आपने कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर निकाला जाता है, और प्रिंसिपल पर निकाला जाता है और हर वर्ष निकाला जाता है। तो हम कहेंगे कि एक वर्ष में अगर जितना भी परसेंट मिल रहा है, जैसे मैं कहता हूं एक वर्ष में 5% मिल रहा है, तो अगले वर्ष में भी कितना मिलेगा? 5%। और ये दोनों 5 और 5% जो मिलेंगे वो प्रिंसिपल पर मिलेंगे, यानी 5% फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल का, सेकेंड ईयर भी 5% प्रिंसिपल का मूलधन का, तो सीधा 5 + 5 10% डायरेक्टली प्रिंसिपल का निकाल सकते हैं। वही कंसेप्ट है कि एक वर्ष में आपका मिलता है 5%, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? 2 बार मिलेगा तो डबल कर दिया। 3 वर्ष में कितना मिलेगा? तो ट्रिपल कर दिया। तो 5% अगर रेट होता 3 वर्ष तो 15% हो जाता। तो उससे हम लोगों ने निकाला था, एक नया फार्मूला निकल करके आया था। ये नया फार्मूला नहीं है, मतलब वहां के अकॉर्डिंग नया ही था, क्योंकि हमने बताया नहीं था, अभी सीख रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो अगर देखें पिछली क्लास के अकॉर्डिंग, तो ये फार्मूला आपका निकल के आया था कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा? रेट इंटू टाइम। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो ये दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए, और इन दो फार्मूले को सीधा यूज करने की जगह अगर आवश्यकता नहीं हो तो पूरा यूज नहीं करेंगे, और क्वेश्चन वाइज आपको समझ में आता जाएगा। बाकी तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता ही है कि फार्मूले में वैल्यू उठा के रखो और अब उसको कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम of money for 20 months at the rate of 15% per annum exceeds the simple interest on the same sum at 8% per annum for 15 months by rupees 4,650. Find the sum. अच्छा, अब यहां पर पॉइंट आता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि रेशियो मेथड ज्यादा सुटेबल हो जाता है और कभी कभी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही ज्यादा बेहतर हो जाता है। अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग सोचने का मतलब है कि परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, मतलब हम प्रिंसिपल को, मूलधन को कितना परसेंट मान के चलते हैं? 100%। जैसे इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए, क्योंकि ये ध्यान रखना ये 15% पर एनम है और ये 20 मंथ्स है, इस पॉइंट का ध्यान रखना है। यहां पर आपका देखो कि 8% पर एनम है और ये 15 मंथ्स है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। और हिंदी में भी बात कर ले, यहां पर हिंदी में क्या पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को समझें। तो क्वेश्चन बोला गया है कि किसी धन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 20 महीने में प्राप्त साधारण ब्याज, उसी धन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने में प्राप्त साधारण ब्याज से 4,650 रुपए ज्यादा है, तो वह मूलधन ज्ञात करो। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन का अगर बेसिक कंसेप्ट देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर आपका कुछ ऐसा रिलेट हो रहा है कि आपका परसेंटेज भी दिया और टाइम भी दिया है, तो हमारा ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। तो पहले केस में अगर आप देखो कि कितना रेट था, पहले केस में, फर्स्ट केस में रेट था 15% और 15% ये वार्षिक है। इस रेट पर अगर आपको बोला जाएगा कि 15% वार्षिक ब्याज की दर है और 20 महीने का सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा? किसका?
प्रिंसिपल अमाउंट का, तो एक वर्ष में जो है पर एनम, एक वर्ष में 15% मिलता है, तो 20 महीने में कितना मिलेगा, ध्यान रखना 20 मंथ्स। और आपको ये तो पता ही होगा लेकिन फिर भी लिख दूं, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स। और अगर आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करो, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल लॉजिक। तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 20 महीने में 15% वार्षिक ब्याज की दर से 20 महीने में, तो 15% रेट। और टाइम ईयर्स में लिखेंगे क्योंकि ये पर एनम है, तो आपका टाइम इन ईयर्स विल बी 20/12, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लिया 20/12। और अब अगर आप इसको देखें कि कितना परसेंट हुआ, तो कैलकुलेट करने पर जो आएगा 15 का 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4 से 5 बार और 4 से 3 बार, 3 से 5, यानी 25% यहां पर आपको मिलेगा। किसका 25%? प्रिंसिपल अमाउंट का। ये पॉइंट ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर ही निकाला जाता है, केवल और केवल प्रिंसिपल पर, जब तक कि कुछ अलग से कंडीशन नहीं दी जाती है। तो 25% किसका 25%? प्रिंसिपल का 25% आपको यहां पर क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। किस रेट से? 15% रेट से 20 महीने में। दूसरा पार्ट जो आपका आ रहा है, जो दूसरा पार्ट है वो यहां पर देखते हैं कितना रेट है, तो 8% वार्षिक है। वैसे ही केस है, 8% पर एनम है, 8% वार्षिक है। और कितने महीने की बात की गई है, तो महीने की बात की गई है 15, और 15 महीने की बात की गई है, तो ईयर में कितना होगा, क्योंकि रेट पर एनम दिया गया है, तो 15/12। और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 से ये 5 और 3 से ये कितना जाएगा, अगर ऊपर वाले को डिवाइड करें 3 से 5 और 3 से ये 4 और 4 से ये कितना 2, यानी कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10%। और ये भी किसका मिलेगा, उसी प्रिंसिपल पर, क्योंकि ऑन द सेम सम बोला गया, उसी धन पर आपका ये वाला भी इंटरेस्ट है। तो जिस मूलधन का आपका 25% पहले केस में इंटरेस्ट मिल रहा है, उसी प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन का 10% दूसरे केस में इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बताइए पहले केस में दूसरे केस से कितना अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप यहां से कैलकुलेट करके देखेंगे माइनस करके कि कितना अधिक मिला है, 15%। 15% अधिक मिल रहा है। और क्वेश्चन में दिया गया 4,650 रुपए अधिक इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब कि 15% जो आपका प्रिंसिपल का है वो वैल्यू 4,650 के बराबर है। अगर कहीं डाउट हो कि ये कैसे बराबर हो गया, सिंपल लॉजिक, यहां मिल रहा है प्रिंसिपल का 10%, यहां मिल रहा है प्रिंसिपल का 25%, यानी पहले केस में दूसरे केस से कितना अधिक मिल रहा है, 15%। क्योंकि ये दोनों प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हुआ है, तो ये 15% भी किस पर कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होगा। और अगर परसेंटेज टर्म्स में चलते हैं तो जिस पर कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज वो 100% माना जाता है, यानी प्रिंसिपल कितना हम लेके चले, 100%। तो जो प्रिंसिपल का 15% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 4,650 रुपए के बराबर है। तो प्रिंसिपल का 1% कितना आएगा, तो 4650 डिवाइडेड बाई 15, और डिवाइड अगर इसको करते हैं तो 15 से अगर डिवाइड करें तो 3 टाइम 40 टाइम 1 टाइम 15 एंड 0 310 रुपीज, यानी 1% की वैल्यू 310 रुपए है। तो फाइंड दी सम, यानी मूलधन कितना आ जाएगा, 100% कितना आ जाएगा, तो इंटू 310 इज इक्वल टू 31,000 आएगा, क्या 31,000। ओके 31,000 ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जिस पर कि आपका डिफरेंस आ रहा है 4,650 दी गई दो कंडीशन में के अकॉर्डिंग जो सिंपल टेस्ट मिलेगा उसमें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस पॉइंट को मैं यहां पर और समझाना चाहूंगा कि यहां पर अगर आप रेशियो मेथड यूज करते, क्योंकि रेशियो मेथड यूज करना भी आपको कंपलसरी हो जाता है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। और कब, जब आपका परसेंटेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका इंटीजर में न दे करके वो फ्रैक्शन के पार्ट में बेहतर लगता है। कब, जब वो इंटीजर में ना दे करके परसेंटेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो वो परसेंटेज जो है ना, जो रेट का परसेंटेज है, जितना भी परसेंटेज है, अगर वो इंटीजर में ना दे करके वो पॉइंट वाला केस आ जाता है तो फ्रैक्शन मेथड ज्यादा बेहतर होता है। तो इसको फ्रैक्शन मेथड से भी देख लेते हैं। अगर आप इसको फ्रैक्शन मेथड से देखेंगे तो कुछ ऐसे ही तो करेंगे कि अगर आप इसको फ्रैक्शन मेथड से देखेंगे तो आप ऐसे ही तो करेंगे कि चलो 15% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, तो 15% को फ्रैक्शन में लिखा जाता है 3/20। तो 15% को लिखा जाता है 3/20। आप समझिए इस पॉइंट को, ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आगे के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, आप अपना दिमाग चलाएं।
15% दैट विल बी 3/20 और कितने महीने की बात की गई है तो 20/12 यानी 20/12 डायरेक्टली लिख दिया। यानी यहां पर जो आपको मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा तो आपका जो फ्रैक्शन है प्रिंसिपल का 3/20 मिलेगा। एक वर्ष में 15% वार्षिक है तो एक वर्ष में प्रिंसिपल का 3/20 तो इतने वर्ष में कितना मिलेगा 20/12 ईयर्स में तो आपको पता है इंटू कर दे देंगे तो कितना आ रहा है 3 से, अगर आप इसको देखें तो 20 से 20 कैसे 3 से 4 यानी 1/4 प्रिंसिपल का 1/4 मिलेगा पहले केस में। पहले केस में कितना मिलेगा प्रिंसिपल का 1/4 इंटरेस्ट मिलेगा। वही बात दूसरे केस में की जाए तो दूसरे केस में कितना मिलेगा, दूसरे केस में 8% को क्या लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 8/100 दैट विल बी 2/25 और अगर 2/25 1 ईयर में मिलता है, प्रिंसिपल का 2/25 1 ईयर में मिलता है तो आप बताइए 15/12 ईयर में 15/12 कैसे है वो मैं बता चुका हूं। तो इतने ईयर्स में कितना मिलेगा प्रिंसिपल का तो ये आप कैलकुलेट करके देखें तो आपको पता है। अब 5 से अगर देखें तो 3 टाइम्स और 5 से 5 टाइम्स और 3 से कितनी बार गया 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स यानी 1/10। प्रिंसिपल का कितना मिलेगा 1/10। पहले केस में प्रिंसिपल जितना भी होगा उसका कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1/4 और दूसरे केस में जितना भी प्रिंसिपल होगा उसका कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1/10। यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन है और जो इंटरेस्ट है पहले केस में अगर आप देखो तो मूलधन आपका जो भी होगा उसका 1/4 इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को हम 4 मानते हैं तो उस पर 1 इंटरेस्ट मिला। ये आपका अमाउंट तो बात नहीं करें, प्रिंसिपल अगर 4 होगा तो उसका 1/4 मतलब 1 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। रेशियो मेथड आपने परसेंटेज में पढ़ लिया है, यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको परसेंटेज तो पढ़ना पड़ेगा ना, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा होगा। आपका जो अर्थमेटिक है, अगर अर्थमेटिक अच्छा करना है तो परसेंटेज को अच्छा करो और परसेंटेज अच्छा हो गया तो रेशियो अच्छा हो जाएगा, रेशियो अच्छा हो जाएगा, परसेंटेज अच्छा हो जाएगा तो पूरा अर्थमेटिक लगभग आपका दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत सारे कंसेप्ट जो होंगे वो आपके रेशियो मेथड से ही सॉल्व करके निकाल देंगे हम लोग। जैसे अगर दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल का कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है यहां के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रिंसिपल सेम है। यहां पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है प्रिंसिपल का 1/10 और 1/10 मतलब प्रिंसिपल अगर 5 कितना होगा, प्रिंसिपल को अगर हम 10 लेते हैं तो उस पे 1 इंटरेस्ट मिलेगा। यानी यहां पर लिख दिया 10 पे 1 मिल रहा है। तो अब आपको यह भी पता है कि जो पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होने पर आया है वो प्रिंसिपल पर आपका कैलकुलेट होगा और ये वाला जो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होगा 1/10 ये दोनों सेम प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो रहा है और प्रिंसिपल सेम है जिस पर आप दोनों इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये जो पार्ट है आपका इक्वल होना चाहिए और अगर इक्वल होना चाहिए 4 और 10 अगर इक्वल होना चाहिए, अगर 4 और 10 इक्वल होना चाहिए तो बेसिक सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर 4 और 10 को इक्वल करना है, 4 और 10 को इक्वल करना है तो इनमें क्या रेशियो है अगर देखें तो इनमें रेशियो अगर डिवाइड करते हैं 2 से 2 बार, 2 से 5 बार तो जो रेशियो इनके बीच में होता है उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये 5 से और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो बराबर आ जाता है। यहां पर भी वही लॉजिक यूज करेंगे और वही लॉजिक यूज करेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें क्या रेशियो है तो 2 और 5 का। अगर 2 और 5 का रेशियो है तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 5 का रेशियो यहां से देख लिया हमने कि इसमें और इसमें क्या रेशियो है तो 2 और 5 का है तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ऊपर 5 और नीचे 2। लेकिन रेशियो का साइन ना बदले ताकि अगर ये 4 है तो इसका 1/4 ये आया तो अगर इसको 5 गुना करेंगे तो रेशियो का साइन ना बदले। इसके लिए आपको मतलब जो रेशियो साइन लगा है तो जो टर्म्स है उसकी वैल्यू जो रेशियो है वो ना बदले। रेशियो ना बदले कर इसका 5 गुना करेंगे तो ये रेशियो को ना बदलने के लिए जो आप 4 एक रेशियो बना रहे हैं उसके लिए आपको इसको भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, करना पड़ेगा। तो अगर ये 5 गुना किया तो ये भी 5 गुना किया और अगर ये 2 गुना किया तो ये भी 2 गुना किया। तो पॉइंट ये ध्यान रखना था कि हमें ये रेशियो नहीं बदलना है, आपका रेशियो में चेंज इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो रेशियो जिनके बीच में रेशियो है अगर किसी एक टर्म्स में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं सारे टर्म्स में उस रेशियो से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब आप देखिए कि यहां पर प्रिंसिपल आपका दोनों केस में सेम हो गया और होना भी चाहिए था क्योंकि एक ही उसी सेम प्रिंसिपल पर पहले वाला इंटरेस्ट था, उसी प्रिंसिपल पर दूसरा वाला इंटरेस्ट था। तो बताइए पहले देखिए यहां से रिलेट करके अगर आप देखें तो आप यहां से समझ पाएंगे कि जो इंटरेस्ट मिला हुआ है यहां पर, जो इंटरेस्ट मिला हुआ है यहां पर कितना मिला है तो आप कहेंगे कि जो इंटरेस्ट मिला है पहले केस में वो बाद वाले केस में जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उससे कितना अधिक मिल रहा है तो उससे आपका अधिक मिला है 3 रेशियो।
3 रेशियो अधिक मिला और क्वेश्चन में कितना अधिक बोला गया है, 4650 रुपए अधिक बोला गया है। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 0, यानी 1550 एक रेशियो की वैल्यू आ गई। और हमें निकालना क्या था, तो निकालना हमें था प्रिंसिपल अमाउंट, सम, मूलधन। और मूलधन का मतलब यहां पर कितने की बात की गई है, 20 रेशियो की बात की गई। 5 × 4, चाहे यहां से देखो या यहां से, अगर 20 रेशियो की बात की गई है तो 20 × 1550 इज इक्वल टू 31,000। ये आपका आंसर हो गया। तो तरीका दोनों आपका सुटेबल है, दोनों बेहतर है, लेकिन आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है कि कहां पर आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो बेहतर होगा और कहां पर आप इंटीजर के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो बेहतर होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो आप यही कहेंगे कि इंटीजर के अकॉर्डिंग बेहतर था। तो यहां पर देख सकते हैं डायरेक्टली, ये सिंपल सा तरीका, यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ा, लेकिन कभी कभी आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं, उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचना ही बेहतर लगेगा, आसान कर देगा कैलकुलेशन को, इसलिए दोनों पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 12.5% per annum is ₹1200 more than the simple interest on the same sum for 15 months at 16.67% per annum. The sum is, अब यहां पर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किसी धन पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, उसी धन पर 16.67% वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने में प्राप्त साधारण ब्याज से 1200 रुपए अधिक है, तो बताइए वह धन कितना है। तो मैं यही कहूंगा कि यहां पर देख सकते हैं, ये फ्रैक्शन में अगर देखें तो ये वाला फ्रैक्शन में सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये पॉइंट वाला परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज जो है, रेट जो है वो परसेंटेज टर्म्स में पॉइंट में है, और वो पॉइंट वाला केस है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर सोचते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचें तो क्या आएगा, आप देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोचें, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो आपका पॉइंट वाला केस है, वो परसेंटेज टेबल से रिलेटेड है, तो वो बेहतर होगा रेशियो वाला मेथड। यहां पर देखिए कि जो आपसे बोला गया है कि 12.5% पर एनम है। अच्छा, पहले वाले केस में आपको प्रिंसिपल का 12.5% का मतलब हुआ कितना मिलेगा, 1/8। 12.5% को क्या लिखते हैं, तो ये आपने पढ़ लिया है, फिर भी लिख दे रहा हूं 1/8। और 16.67% को क्या लिखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूं 1/6। तो पहले केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 12.5% की दर से, यानी 1/8 मिलेगा। 12.5% वार्षिक है, मतलब उस प्रिंसिपल पर पहले वाले केस में 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 12.5%, मतलब प्रिंसिपल का 1/8 इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर 2 वर्ष की बात की गई है तो 1/8 1 वर्ष में मिलता है, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई किया 2 से तो 1/4, यानी जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका 1/4 भाग इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होगा, पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो दूसरे वाले केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.67% है, दैट मींस 1/6। 1/6 मिलेगा किसका, अगर इतना परसेंट मिलेगा पहले दूसरे केस में इंटरेस्ट 1 ईयर में, ये पर एनम रेट है आपका, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, मतलब प्रिंसिपल का कितना मिलेगा, 1/6। अगर प्रिंसिपल का 1/6 1 वर्ष में मिलता है तो यहां पर बात की गई है 15 महीने की, क्योंकि ये वार्षिक है तो हमें देखना पड़ेगा टाइम भी किस में होना चाहिए, एंड वार्षिक होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। 15 मंथ को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ईयर में, डिवाइड किससे करते हैं, 12 से। तो ये रिजल्ट निकल के कितना आ रहा है, तो आप देख पाएंगे 3 से 5, और ये 3 से कितना गया 2, यानी 5/24। थोड़ा सा ध्यान से समझे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दूसरे केस में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो प्रिंसिपल का कितना मिलेगा, 5/24। तो अब अगर आप देखें कि प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मतलब मूलधन और इंटरेस्ट मतलब ब्याज, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज,
इनमें क्या रिलेशन मिला दोनों केस के अकॉर्डिंग। तो दोनों केस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले केस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि प्रिंसिपल का कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मूलधन होगा, उसका 1/4। और अगर 1/4 निकालेंगे प्रिंसिपल का, तो मतलब हम कहेंगे कि प्रिंसिपल को अगर हम 4 यूनिट मानते हैं तो जो इंटरेस्ट मिलेगा कितना मिला है उस पर 1। अमाउंट होता तो 4 + 1 5, लेकिन हमें नहीं जरूरत है अमाउंट निकालने की। यहां पर अगला केस आपका, दूसरे केस में कितना आपको इंटरेस्ट मिला है 5/24, और 5/24 आपको मिला है किसका, उसी प्रिंसिपल पर, यानी 5/24 प्रिंसिपल का निकालेंगे, मतलब प्रिंसिपल को 24 भाग में डिवाइड करो तो उसमें से कितना मिला 5 पार्ट इंटरेस्ट मिला। तो दूसरे केस में अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल को अगर हम मानते हैं कि 24 था तो इंटरेस्ट कितना मिला दूसरे केस में, तो आप कहेंगे कि 5 मिला। अच्छा, यहां तक बात समझ में आई होगी। 5/24 मतलब 24 पे 5, 1/4 मतलब 4 पे 1 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की तो बात करें कि इंटरेस्ट कितना मिला 1/4, 1/4 का मतलब 4 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल होगा तो उस पे 1 रुपए इंटरेस्ट। और 5/24 इंटरेस्ट का मतलब है कि टोटल प्रिंसिपल आपका 24 रुपए होगा तो उसका 5 रुपए, उसके मतलब टोटल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट 24 होगा तो 5 रुपए के बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब आप यहां से देखिए कि ये रेशियो का साइन नहीं बदलना चाहिए, ऊपर का रिलेशन नीचे से नहीं दिया गया, इसका इसके साथ रेशियो दिया गया और इस केस में इसका इसके साथ दूसरी केस में रेशियो दिया गया। अब आइए यहां पर बात यह की गई है कि ये जिस प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हुआ है उसी प्रिंसिपल पर ये भी कैलकुलेट हुआ है, तो हमें पता चल गया यहां पर कि इन दोनों रेशियो को रिलेट करना है तो प्रिंसिपल दोनों केस में सेम होना चाहिए, जबकि यहां सेम नहीं दिया गया है। तो सिंपल सा तरीका, क्या तरीका होगा, हमें सिंपल पता है कि प्रिंसिपल इसको सेम करना है, तो जो रेशियो दिख रहा है उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 और 24 में अगर रेशियो देखें तो 1 और 6 का है तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 और 1 का। तो ये आपका 6 × 4 24 और ये 1 × 6, क्योंकि रेशियो का साइन ना बदले तो किसी एक टर्म्स को, किसी भी रेशियो में किसी एक टर्म्स को जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं सारे टर्म्स को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6 से, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 1 से। अब यहां से देखें, आगे बढ़े तो आपको समझ में आएगा कि प्रिंसिपल दोनों केस में क्या हो गया, सेम हो गया। अब आपसे बोला गया कि जो डिफरेंस है कितना अधिक मिल रहा है, यहां पर आप देखो तो यहां पर जो अधिक मिल रहा है वो कितना अधिक मिल रहा है, तो आप देख पाएंगे कि ये 5 है और 6 है तो 1 अधिक मिल रहा है। और अगर 1 अधिक मिल रहा है तो क्वेश्चन में दिया गया कितना अधिक प्राप्त होता है या कितना अंतर आता है, तो अधिक प्राप्त होता है 1200, यानी रेशियो के अकॉर्डिंग 1 रेशियो अधिक मिल रहा है जो कि 1200 रुपए के बराबर है। तो बताना है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको पता ही चल गया क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, ये वाला पार्ट है। प्रिंसिपल कितना है 6 × 4 24, 24 इंटू 1 रेशियो 1200, यानी आपका जो रिजल्ट आ जाएगा 24 × 1200 इजिकल टू ये जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेट करके वो कितना आ रहा है, तो आप लिख पाएंगे तुरंत 28800, 28800, 28,800, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आपको मैं बार बार एक ही बात समझा रहा हूं कि आप तुरंत फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करिए। जैसे ही आपका परसेंटेज रेट का, इंटरेस्ट का जो रेट है वो आपका वो पार्ट से रिलेट मिलता है जो कि परसेंटेज टेबल में पढ़ा है आपने, पॉइंट वाला केस हो और आपको पता चल जाता, तुरंत उसका फायदा उठाएंगे। जैसे आगे थोड़ा सा चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन कैसे क्या है, क्या पिछले क्वेश्चन से रिलेट है नहीं है, वो आप देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। The rate of simple interest per annum for bank being increased from 9% to 12.5%, and the time duration is also increased from 7.5 years to 12 years. The total simple interest was increased by rupees 3960. Find the increased simple interest. Find the increased simple interest. अच्छा, ये पॉइंट आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे यहां पर बोला गया है कि इंटरेस्ट पहले से यहां पर पहले वाले केस में दूसरे वाले केस से कितना अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर यहां पर देखें कि पहले वाले केस में दूसरे वाले केस से कितना अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1200 रुपीज। अगर एक रेशियो की वैल्यू 1200 रुपीज है, अगर एक रेशियो की वैल्यू 1200 रुपीज है तो 6 रेशियो की वैल्यू बता सकते हैं, 5 रेशियो की वैल्यू बता सकते हैं। यानी इस केस में कितना इंटरेस्ट मिला 1200 × 6, इस केस में कितना इंटरेस्ट मिला 1200 × 5।
अच्छा, यहां पर अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत अगर आती है तो उसमें दिक्कत नहीं है, आपको सोचना चाहिए कि थोड़ा लॉजिक चलाओ कि पहले केस में आपका क्या था। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले केस में 12.5% इंटरेस्ट का रेट था और 12.5% इंटरेस्ट का रेट था और कितने टाइम की बात की गई थी, 2 वर्ष की। पिछले क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हूं। और दूसरे केस में ये आपका पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट आ गया और दूसरे केस में 16.67 जो कि आप लिखते हैं 50/3 परसेंटेज में, अगर ये परसेंटेज में तो इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। तो दूसरे केस में कितना इंटरेस्ट मिला, 50/3%। और कितने वर्ष की बात की गई है तो आपको बताया गया कितने महीने का, जो क्वेश्चन में पिछले वाला था 15/12 और 12 बाई आपका जो नीचे रहेगा वो ऊपर जाता है, यानी 3 और 12 ऊपर जाएंगे, 3 और 12 ऊपर जाएंगे। तो आप यहां से समझिए कि इससे डिवाइड करें 1 और ये 4, अगर आप समझेंगे तो समझ पाएंगे तुरंत। आप थोड़ा सा देखिए इसको ध्यान से, 3 से ये कितनी बार गया, 5 टाइम्स। और आप देखें कि 2 से 2 टाइम्स और 2 से ये कितना, 6 टाइम। ऊपर 6 आया और नीचे 5 आया और यहां पर कितना आ रहा, ऊपर 6 आ रहा था नीचे 5 आ रहा था। तो हमें एक रेशियो की वैल्यू कितना अधिक मिल रहा है, एक रेशियो 1200, तो 6:5 रेशियो की वैल्यू फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें बराबर, अगर हमें प्रिंसिपल नहीं निकालना है तो हम प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे ही नहीं, प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे नहीं। और अगर हमें ये मेथड अगर बात करें, यहां पर बात करें तो यहां पर ना तो प्रिंसिपल को 100 मानेंगे ना कुछ मानेंगे, हम हमेशा यहां पर अगर बात करें तो सिर्फ रेशियो निकाल लेते हैं और रेशियो निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल आएगा। और इस क्वेश्चन के मेथड से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप समझें, आप नहीं पूरा करें तो बेहतर होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए पूरा का पूरा तो मैं बता दूंगा पूरा करके। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ दे रहा हूं। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर बैंक बीइंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 9% टू 12.5% एंड द टाइम ड्यूरेशन इज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 7.5 years to 12 years. The total simple interest was increased by rupees 3,960. Find the increased simple interest. अगर इस क्वेश्चन को हिंदी में बात करें तो ये कहा जा रहा है किसी धन पर देखिए मैं हिंदी में एकदम देखिए डायरेक्टली ऐसे तो नहीं बोलूंगा लेकिन आपका एकदम एक्यूरेट बोलूंगा। किसी धन पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से उसी धन पर 12.5% वार्षिक ब्याज से 12 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3,960 रुपए अधिक है तो बढ़ने के बाद जो साधारण ब्याज है वो कितना है ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको बोला गया कि पहले 9% रेट से 7.5 वर्ष में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे अधिक मिल रहा है 3,960 रुपए, अगर रेट 12.5% हो और 12 वर्ष के लिए वही धन दिया जाए तो बताइए कि 12.5% रेट से 12 वर्ष में जो इंटरेस्ट मिला इंक्रीज होने के बाद, यही तो है कि 12.5% रेट से 12 वर्ष में जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो मैं यहां पर बात करूं कि डायरेक्टली अगर करना चाहें तो डायरेक्टली अगर आप करते हैं तो आप डायरेक्टली यही करेंगे कि देखो आपको करना क्या है कि पहले केस में, फर्स्ट केस में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा परसेंटेज टर्म्स में लेते हैं। अगर हम परसेंटेज टर्म्स के अकॉर्डिंग ही सोचते हैं तो उस केस में हमें पता है कि दोनों केस में प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो 100% है, तो हमें इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले केस में आप देखें कि रेट क्या है 9% और कितने वर्ष के लिए दिया गया 9% रेट से, तो आपका दिया गया है 7.5 वर्ष, 7.5 years के लिए दिया गया था। तो ये आपका पहले केस में इंटरेस्ट मिला। दूसरे केस में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप कहेंगे कि दूसरे केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% है और टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम दिया गया था कितना यहां पर 12 years। तो अब आप यहां देखें कि बताइए पहले केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला वो, और दूसरे केस में जो इंटरेस्ट मिला वो उसका क्या रेशियो है। तो देखिए पहले केस में कितना इंटरेस्ट मिला, मैंने यही किया है अप्लाई सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला पहले केस में और दूसरे केस में। तो हम यहां से पता करें कि पहले केस में प्रिंसिपल का कितना परसेंट मिला, ये मिला रेट इंटू टाइम। दूसरे केस में कितना परसेंट मिला, ये मिला। तो हम यहां रेशियो देख लेते हैं कि क्या रेशियो आ रहा है। आप देखो कि ये पॉइंट आपका जो होगा कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, दोनों में एक एक प्लेस पर पॉइंट लगा और कैंसिल हो गया। अगर हम यहां डिवाइड करें तो 25 से ये 3 बार और 25 से ये कितनी बार 5 बार,
3 से 3 टाइम और 3 से कितनी बार 4 टाइम्स, यानी पहले केस में 3 इंटू 3 9 अगर मिल रहा है तो दूसरे केस में कितना मिल रहा है 20 यूनिट मिल रहा है। मतलब पहले केस में जो इंटरेस्ट मिला और जो दूसरे केस में इंटरेस्ट मिला, जो पहले केस में इंटरेस्ट मिला और जो दूसरे केस में इंटरेस्ट मिला, उनका रेशियो 9:20 है। तो आप बताइए पहले केस में जो इंटरेस्ट मिला और जो दूसरे केस में इंटरेस्ट मिला, तो दूसरे केस में जो इंटरेस्ट मिला है पहले केस में जो इंटरेस्ट मिल रहा था उससे कितना अधिक मिला 11 रेशियो, उससे कितना अधिक मिल रहा है 11 रेशियो। क्वेश्चन में दिया गया है 3960, यानी जो 11 रेशियो की वैल्यू है वो कितने की बराबर है 3960 रुपए के बराबर है। अगर 11 रेशियो 3960 रुपए के बराबर है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो डिवाइड करते हैं 360 रुपए, और अगर एक रेशियो की वैल्यू 360 रुपए है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होता तो हम यहां पर इस मेथड के अलावा हमें प्रिंसिपल को मानना पड़ता, प्रिंसिपल को कुछ न कुछ 100% या जो भी लिख करके हमें दिखाना पड़ता। बट यहां पर हमें प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली पहले केस में 9 यूनिट मिल रहा था, दूसरे केस में 20 यूनिट मिलेगा। कितना अधिक मिलेगा 11 यूनिट अधिक मिलेगा। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 3960 रुपए अधिक बोला गया है, तो वो बराबर 11 के बराबर, तो 1 रेशियो कितना आया 360 रुपए। दूसरे केस में बढ़ने के बाद जो मिला है वो कितना मिला है, तो आप यहां देख रहे हैं कि पहले केस में 9 यूनिट, दूसरे केस में 20 यूनिट। ये 20 यूनिट की वैल्यू ही तो पूछी गई है, दूसरे केस में बढ़ने के बाद कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1 रेशियो 360 रुपए है। तो बताइए 20 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 20 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 72, और 2 जीरो और लगा दिया, मतलब 7200 रुपए, 7200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है दूसरे केस में। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। देखिए एकदम बेसिक पे जाने का मतलब यह है कि आप मतलब कैलकुलेटिव बना देंगे क्वेश्चन को, और कैलकुलेटिव बना देंगे तो कैलकुलेशन बढ़ने से आपके गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, माइंड थोड़ा सा इधर उधर भटक जाता है। इसलिए ट्राई करना है, बेहतर तरीका अप्लाई करना है, तो आपको जहां पर जो लॉजिक यूज हो रहा है उस लॉजिक को सीखते हुए, समझते हुए, अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है, और एग्जाम में जाकर के अपने दिमाग को इतना प्रिपेयर कर लेना है कि एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन को समझ में आ जाए कि लॉजिक क्या यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करेंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 12:17 and after 27.5 years more this ratio will become 15:43. find the rate of simple interest। अच्छा ये पॉइंट आप समझिए, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन हिंदी में क्या बोला गया है कि वर्तमान वर्ष में कोई धन और ये गड़बड़ कर रहा हूं क्या, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। वर्तमान समय में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्रमशः 12:17 है। अब ये ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब वर्तमान समय में मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 12:17 है। ये बात ध्यान रखना है, इसमें साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज की दर से ही बोला जाएगा, 12:17 है। और अगर अगले 27.5 वर्ष के बाद मूलधन, साधारण ब्याज की दर से ही है, साधारण ब्याज की दर से ही अगले 27.5 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 15:43 हो जाता है, तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट का जो साधारण ब्याज का दर है वो कितना है। अब सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालना है तो आपको यही तो करना होगा, रेट बराबर, रेट कैसे निकलेगा, तो रेट आपका निकलता है 1 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, 1 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, किस पर मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर, रेट हमेशा वार्षिक होता है, और वार्षिक जो कैलकुलेट होता है किस पर होता है, प्रिंसिपल पर। तो जो 1 ईयर में इंटरेस्ट मिला वो प्रिंसिपल पर कितना प्रिंसिपल पर मिला है, तो 1 ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है प्रिंसिपल का कितना परसेंट है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कितना परसेंट रेट होगा, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणे 100, सिंपल लॉजिक। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन आपको जो दिया गया है उसमें अगर देखें, ध्यान से समझें, तो अभी तक जो मैंने बताया था कहीं ना कहीं आपका यहां पर वही तरीका यूज करना है, रेशियो मेथड, और रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग देखें तो बोला गया इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन करेंट
एट द सिंपल इंटरेस्ट इज 12:17। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से वर्तमान समय में जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है और जो मिश्र धन है, अमाउंट मतलब हम बात कर रहे हैं मिश्र धन है, मूलधन और ये वाला क्या है, मिश्र धन है, ये मूलधन और ये मिश्र धन है, उसका रेशियो कितना है, 12:17। और ये कब की बात की गई है, 12:17 है, तो ये बात की गई है प्रेजेंट में, वर्तमान समय में। इस समय प्रेजेंट में देखा गया कि मान लेते हैं कोई बैंक में आपने पैसे जमा किया होगा और कुछ समय के बाद आपने चेक किया कि आपने जो जमा किया था और जो इंटरेस्ट के साथ हो चुका है वर्तमान में, पहले जमा किया था तो वर्तमान में हो चुका है 12 और 17 का रेशियो, और बोला गया कितने वर्ष बाद, 27.5 वर्ष के बाद, 27.5 ईयर्स प्लस, प्रेजेंट से 27.5 वर्ष के बाद, जो भी प्रेजेंट में उससे 27.5 वर्ष के बाद जो आपका मूलधन और मिश्रधन का रेशियो हो जाता है, वो क्या हो जाता है, 15 और 43 का 15:43 हो जाता है, 15:43 हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन बोला गया कि कोई बैंक में आपने पैसा जमा किया था, मूलधन आपका जो होगा शुरू में जो जमा करेंगे वो मूलधन था। अब बैंक ने कुछ समय के बाद, अगर आप देख रहे हैं कुछ समय निकल गया, उसके बाद आप जिस टाइम पर बात करें वो प्रेजेंट ही आपके लिए होगा। मैंने कहा कि मैंने बहुत पहले पैसे जमा किया था कुछ रुपए, मैंने कहा प्रिंसिपल 12 यूनिट जमा किया था बहुत समय पहले, और इस समय वर्तमान में मैं देख रहा हूं कि अगर मैंने 12 यूनिट जमा किया था तो अमाउंट कितना हो गया, 7 यूनिट। ये आपका दिया गया है और बोला गया कि अब से अगर मैं 27.5 वर्ष के बाद देखूं उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर मेरा पैसा बैंक में पड़ा रहा तो इंटरेस्ट मिला करके जो आपका प्रिंसिपल जो जमा किया था और जो हो जाएगा 27.5 वर्ष के बाद इंटरेस्ट को मिला करके टोटल वो 43 हो जाएगा, अगर मैंने 15 जमा किया होगा तो। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहां पर ये रेशियो की बात तो आ गई, यहां पर कर दी गई थी तो मैंने लिख दिया। आपको पता है कि प्रिंसिपल तो आपका वही रहेगा ना, सेम रहेगा ना, जो पैसा शुरू में जमा किया था उसके बाद प्रेजेंट तक आपने देखा ये रेशियो रहा, तो मूलधन का मिश्रधन के साथ रेशियो, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ रेशियो, वही पैसा 27.5 वर्ष और आगे जाके देखें तो रेशियो, हम मूलधन की बात करेंगे तो मूलधन तो आपका हमेशा वही रहेगा इनिशियल वाला, यानी आपका जो इनिशियल का 15 था तो 43 हो गया। तो हमें पता है कि इनिशियल में जो आपने जमा किया था बैंक में, अगर मैं बैंक में जमा करने वाला एग्जांपल लेकर के चलूं तो जो शुरू में जमा किया था जो मूलधन था, दोनों केस में क्या था, सेम था, तो ये सेम होना चाहिए। और ये सेम होना चाहिए तो क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए हमने बताया था रेशियो क्या है 12 और 15 में, तो आप कहेंगे कि 12 और 15 में अगर देखें तो 3 से ये 4 बार जाता है और ये 3 से 5, 12 और 15 में देखें तो 3 से 4 बार जाता है और 3 से 5, तो जो रेशियो उसका उल्टा मल्टीप्लाई, ऊपर 5 नीचे 4, ऊपर 5 नीचे 4, अगर मैं देखूं तो 12 17 है ना, ठीक है, 12 17 है, ठीक है, 15 और 43 है, ठीक है, तो 12 17 है, 15 43 है, तो ये 60 हो गया और 60 हो गया, ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लाई, रेशियो नहीं बदलना चाहिए, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई, और ये 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो आपको पता चल गया कि दोनों केस में आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम हो गया। तो पहले केस में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के, अमाउंट का मतलब हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो बताइए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 17 × 5 और ये जो भी आ रहा है 85 आ रहा है क्या, हाँ 85 आ रहा है। और दूसरे केस में कितना आ रहा है, अगर आप याद देखें तो 116 172 आ रहा है, 172 आ रहा है। पहले केस में 85 आ रहा है, दूसरे केस में 172 आ रहा है। तो आप यहां देख पाएंगे कि दूसरे केस में जो आपका आ रहा है, जो पहले केस में आ रहा है, यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट और कितने वर्ष का इंटरेस्ट है नहीं पता, यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जितना टाइम के लिए ये इंटरेस्ट आपका है उससे 27.5 वर्ष ज्यादा के लिए टाइम के लिए इंटरेस्ट है, यानी आपको यहां पर कितना अधिक मिला, अगर आप देखेंगे 85 है, 172 है, तो जो भी अधिक होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो था वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, ये भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो इसमें जो इंटरेस्ट मिला है और जो इसमें इंटरेस्ट मिला है, अंतर उसी की वजह से आएगा, प्रिंसिपल दोनों केस में सेम रहेगा। तो कितना अधिक मिला, 72 और इधर 15 और, यानी 15 और 72 कितना हुआ, तो आप कहेंगे 87। तो कितना अधिक मिला है आपको, तो आप देखेंगे कि 87 अधिक मिला है। तो जो 87 अधिक मिला है, जो 87 अधिक मिला है वो इंटरेस्ट मिला है वो कितने वर्ष में, तो आप कहेंगे 27.5 वर्ष ही, तो इस केस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। इस केस में प्रिंसिपल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा जितने समय के लिए, इस केस में
उतना तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, उसके अलावा 27.5 वर्ष में जितना और मिल सकता है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, और हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। तो बताइए कितना इंटरेस्ट मिला, 87 मिला है आपको इंटरेस्ट, और कितने वर्ष में मिला है, 27.5 वर्ष में आपको कितना मिला इंटरेस्ट, इतना मिला। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 1 ईयर में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 1 ईयर में मिलेगा 87/27.5, ये आपका एक वर्ष का इंटरेस्ट आ गया। और ये जो इंटरेस्ट मिला एक वर्ष में वो किस पर कैलकुलेट हुआ, तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो आपको एक वर्ष में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, और प्रिंसिपल कितना है, 12 × 5 60, कितना परसेंट है, × 100, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल × 100, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहां देखें कितना आ रहा है आपका आंसर, तो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, कर पाएंगे कितना आ गया। तो आप कहेंगे कि ये आ रहा है 0 0 कैंसिल, 87 × 10 और डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट जो 6 है वो कहां रहेगा, ये तो पता होना चाहिए कि ये जो 6 वाला पार्ट है वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, तो 1 ऊपर जाएगा, नीचे 60 यानी कि 6 नीचे रहेगा, और 27.5 भी नीचे रहेगा। और अगर आप यहां से कैलकुलेट करके देखें तो क्या कैलकुलेट हो रहा है, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 3 से 2, और 3 से 2 बार 6, और 3 से 9 बार 29, और नीचे फिर से अभी डिवाइड नहीं करें, अगर हम देखें तो कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल होकर के कुछ बन रहा है, 27.5 × 100 किया कि नहीं, हाँ हो गया है। अगर हम देखें मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये अगर मल्टीप्लाई करें तो 55 आता है, तो 5 से 2 और 5 से कितना 11, अगर मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं तो यही आएगा, 5 से 2 5 से 11, तो 29 × 2 58 अपॉन 11, और 11 से कितनी बार गया, 5 टाइम्स 55, 3 टाइम्स बचा, 3 बचा, और अपॉन 11%, यानी आपका आ रहा है 5 होल 3/11% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मैं एक बार कैलकुलेशन देख रहा हूं तो 87 अपॉन, यहां पर तो सही किया ना, 72 82 और 5 87, ठीक है, डिवाइडेड बाई 27.5, यही तो दिया 27.5 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल अमाउंट 60 × 100, 0 कैंसिल, 10 आपका 6 नीचे जाएगा, 27 10 ऊपर जाएगा, और यहां पर अगर हम देखें तो डिवाइड करके देखा 3 से 9, ठीक है, तो यहां पर आपका जो रेशियो आ रहा है, ठीक है मैंने तो सही किया है, देख तो रहा हूं सही है, 5 होल 3/11% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। और आपका इंटरेस्ट जगना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, नाम की बात करें अगर देखें तो नाम से तो पता चलता है सिंपल इंटरेस्ट है, कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर कुछ है ही नहीं, अगर ये फील करना है तो उसके लिए आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए अगर परसेंटेज आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो यहां थोड़ा सा प्रयास करो, और थोड़ा प्रयास करेंगे और थोड़ा मैं प्रयास करूंगा और सिखाने का और आप सीखने का, एकदम बढ़िया हो जाएगा। ये नाम जैसा लिखा गया सिंपल इंटरेस्ट वैसे ही सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है, आपका कंसेप्ट समझिए, इन सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट, और जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, ₹1440 becomes ₹2520 in 3 years at simple interest, then the principal amount that will become ₹8820 in 5 years at the same rate of interest। देखिए ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और समझ पाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकल पाएगा। देखिए क्या बोला गया है कि कोई जो प्रिंसिपल अमाउंट था कितना था, तो प्रिंसिपल अमाउंट था 1440, यानी ये था आपका कितना, प्रिंसिपल 1440, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मतलब आपका मूलधन कितना था 1440, और जो हो गया वो कितना हो गया, मतलब हम बात करें यहां पर क्या, अमाउंट मतलब मिश्र धन, और प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो वो कितना हो गया, तो वो हो गया 2520। अब देखिए कि अगर 1440 आपका सिंपल इंटरेस्ट था, हिंदी में अगर बात कर लें एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए कि साधारण ब्याज की किसी दर से 1440 रुपए 3 वर्ष में 2520 रुपए हो जाता है, तो उसी दर से 5 वर्ष में तो बोला गया है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, साधारण ब्याज की किसी दर से 1440 रुपए 3 वर्षों के बाद कुल 2520 रुपए हो जाता है, 2520 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करो जो उसी दर से 5 वर्षों में 8820 रुपए हो जाएगा। तो मतलब वही आपको बताना क्या है वो आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको यहां पर पढ़ के समझाया हिंदी इंग्लिश में, अब मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं। तो बोला गया कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट था और वो हो कितना गया 2520, कितने वर्ष में, 3 ईयर में,
अब आप यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो या ना निकालो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले रेशियो के अकॉर्डिंग सोच करके ही आ जाएगा। लेकिन आप समझिए इस पॉइंट को ध्यान से जो मैं बताना चाहता हूं। तो अब अगर देखें कि इसमें पहले रेशियो निकालते हैं, रेशियो अगर निकालें तो 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से एक बार, 12 दूना 24, ठीक है, 12 बार, और ये 12 से डिवाइड करें तो 12 से 2 बार, 12 से एक बार, अभी और डिवाइड हो रहा है 3 से ये 4 बार, और 3 से ये कितनी बार गया, 7 बार। मतलब अगर आप यहां देखें और समझें, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, अगर आप समझ पाएंगे ध्यान से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे बोला गया है कि जो प्रिंसिपल 4 रहा होगा तो 7 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे कि 3 रेशियो मिला। अगर प्रिंसिपल 4 यूनिट रहा होगा तो कितना आपका अमाउंट हो गया, 7 यूनिट। प्रिंसिपल 4 से इंटरेस्ट मिला करके 7 यूनिट हो गया, यानी कितना इंटरेस्ट मिला, 3 यूनिट मिला। और ये 3 यूनिट जो इंटरेस्ट मिला है वो कितने वर्ष में मिला है, तो आपको पता है दिया गया 3 वर्ष में। तो देखिए आपको पता है कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। रेट यहां पर बदला तो गया नहीं है, रेट वही है। तो रेट अगर वही है तो हम कहेंगे हर वर्ष इक्वल इक्वल मिलेगा, क्योंकि हर बार प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है सिंपल इंटरेस्ट, रेट वही होता है, तो हर वर्ष इक्वल इक्वल आता है। पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो हम कहेंगे कि 3 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 3 मिला है, तो 1 वर्ष में हर वर्ष कितना कितना मिला होगा इंटरेस्ट, तो हमें यहां से पता चला हर वर्ष 1-1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। हर वर्ष कितना कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 1-1 यूनिट मिला होगा। तो बताइए अगर प्रिंसिपल आपका 4 है और अगर बोला जाए कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 इयर्स के बाद जो अमाउंट हो जाएगा, 5 इयर्स के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए प्रिंसिपल तो वही था, प्रिंसिपल तो नहीं बदला, प्रिंसिपल तो वही था। मतलब अगर प्रिंसिपल वही था और ये आपका यहां से थोड़ा सा अलग तरीके से देखते नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उससे बढ़िया कि आपको अलग तरीके से दिखा देते हैं। आप देखिए आपको जो इंटरेस्ट मिला 1 मिल रहा है, किस पर, प्रिंसिपल पर। यानी अगर प्रिंसिपल 4 होगा, ये पॉइंट समझना, आपको जरूरी नहीं कि पूरा इंटरेस्ट निकालने बैठ जाओ। प्रिंसिपल अगर 4 होगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा उस पर, तो इंटरेस्ट मिलेगा 1 मिलेगा। 1 वर्ष में अगर देखा जाए कि 4 प्रिंसिपल होगा तो 1 इंटरेस्ट मिलेगा। और इस केस में भी बोला गया एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी रेट पर आपको देखना है। 1 वर्ष में अगर प्रिंसिपल 4 होगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहां पर बात की गई है कितने वर्ष की बात की गई, 5 वर्ष में। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है तो ध्यान रखना कि जब रेट परसेंटेज आपका पता चल जाता है तो वो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट निकलता है और दोनों को जोड़ दें तो अमाउंट आता है। ये तीनों पार्ट रिलेट होते हैं एक दूसरे से, तीनों पार्ट रिलेट होते हैं। मतलब अगर रेट पता चल जाए तो तीनों का रेशियो आप बता सकते, कोई भी रेट आप ले लो। जैसे अगर हम कहते हैं कि प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और इनको मिला करके अमाउंट बनेगा, मैं कहता हूं 20% रेट है, 20% रेट का मतलब हुआ 1/5, 1/5 इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब है 5 प्रिंसिपल होगा, 1 इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6। अगर मैं कहूं कि 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि होता है 1/8, यानी प्रिंसिपल अगर 8 होगा तो 1 इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 में 1 इंटरेस्ट मिला, 9। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब फ्रैक्शन के पार्ट में या परसेंटेज टर्म्स में पता चल जाए तो तीनों रिलेट होते हैं। बोला गया कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी आपको 1/4 मिलेगा, हर वर्ष 1/4 ही इंटरेस्ट मिलेगा। यानी प्रिंसिपल 4 होगा, इस केस में भी 1/4 इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब प्रिंसिपल 4 होगा तो 1 वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इस केस में भी 1 वर्ष में 1 इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपसे बोला गया कि जो इंटरेस्ट आपका है 5 वर्ष के बाद कितना, 5 वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल 4 रहा होगा और 1 वर्ष में 1 इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 5 यूनिट, इसका 5 गुना मिलेगा। हर वर्ष 1-1 मिलेगा तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। पॉइंट आप समझ रहे होंगे, ये पॉइंट ध्यान से समझें कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। मतलब अगर 4 प्रिंसिपल होगा, 1 इंटरेस्ट पहले केस में मिल रहा था 1 वर्ष में, तो अब भी अगर प्रिंसिपल 4 लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है तो प्रिंसिपल 4 लेंगे तो 1 वर्ष में इंटरेस्ट 1 मिलेगा। लेकिन 5 वर्ष के बाद बात की गई है, तो अगर प्रिंसिपल 4 होगा तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, इसका 5 गुना 5 मिलेगा। यानी 5 वर्ष में अगर हम देखें अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो आप कह पाएंगे कि मिश्रधन हो जाएगा प्रिंसिपल 4 इंटरेस्ट 5, यानी 9 यूनिट। जो अमाउंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो 9 यूनिट हो जाएगा। और अगर अमाउंट 9 यूनिट हो जाएगा तो आपको ये तो दिया गया ना कि अमाउंट कितना हो गया, आपको प्रिंसिपल पूछा गया कि वो प्रिंसिपल क्या था जिस पर उसी रेट से
5 वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो जाता है, उसका अमाउंट हो जाता है 8,820। यानी हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग 9 रेशियो हो रहा है आपका अमाउंट, यहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8820 रुपए। मतलब यहां से एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं और निकालेंगे। अभी निकाल के मैं दिखाता हूं, अभी निकालोगे, मैं तो निकाल ही रहा हूं। डिवाइड करते हैं, 9 से 9 9 जा 81, बचा कितना 7 7 9 8 जा 72 और 0, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 980। अगर मैंने सही डिवाइड किया है, 9 9 जा 81, 7 बचा, अब 9 8 जा 72 और 0 आपका 1 रेशियो 980 रुपए आ गया। और आपको क्या बताना था कि वो धन क्या था जो उसी रेट से 5 वर्ष में इतना हो गया है। तो वो धन तो यहां पर 4 रेशियो मार रहे हैं, तो एक रेशियो 980 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू 980 इंटू 4, और 980 इंटू 4 करेंगे तो वैसे भी थोड़ा लॉजिक अगर आप चलाते हैं, अगर आपका दिमाग चलता है लॉजिकल, अगर आप सोचते हैं चीजों को तोड़ मरोड़ के सोचते हैं, आप कहेंगे कि 1000 से कितना कम है, ये आपका 20 कम है। अगर ये 1000 होता तो 4 गुना 4000 होता, 20 कम है, और 4 बार 20 20 कम, आपका 20 20 एक्स्ट्रा लिए हैं, 4 बार 1000 1000 4 बार ले रहे हैं, यानी 20 20 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 4 बार तो 80 एक्स्ट्रा हो गया है। अगर आप इसको 1000 मानते हैं तो 80 माइनस करेंगे 4000 से, तो 3960 मल्टीप्लाई करके आप देख लेना आएगा यही 3960 वो अमाउंट कितना था जिस पर 5 वर्ष में उसी रेट से जो अमाउंट इंटरेस्ट मिला के अमाउंट जो हो गया वो 8,820 हो गया। तो आंसर होगा 3960। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकदम बेसिक नहीं जाने की जरूरत है, अगर बेसिक जानने की जरूरत होगी तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसी सारे क्वेश्चंस का, अगर आपको कहीं डाउट आता है तो। फिलहाल आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल सोचिए समझिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अ सम ऑफ रुपीज 8400 amount to rupees 15,600 at 7.5% per annum simple interest in a certain time. What is the simple interest on the sum of rupees 22,100 at the same rate for the same time? At the same rate for the same time. अच्छा, ये पॉइंट आप समझिए, ध्यान से समझिए ये पॉइंट। अगर आप ध्यान से, हर क्वेश्चन तो ध्यान से ही आप समझते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, मेरी आदत हो चुकी है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि 8400 रुपए था, 8400 रुपए था, और वो हो कितना गया 15,600 रुपए हो गया, 15,600 रुपए हो गया। कोई रेट था, रहने देते हैं रेट का क्या लेना देना, रेट को हटा देते हैं। रेट का कोई रेट था, कोई टाइम था, कुछ टाइम में कुछ रेट से हमें नहीं पता रेट टाइम का, तो हटा देते हैं। हम बस इतना देखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट था, जो अमाउंट हो गया मिश्र धन हो गया, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के हो गया इतना। तो हम देखते हैं रेशियो क्या आ रहा है इसमें। अगर हम रेशियो यहां पर देखें तो रेशियो निकल के आ रहा है, अगर ये डिवाइड करते हैं 12 से कितनी बार 7 टाइम, और 12 से अगर देखें तो 1 टाइम, 12 3 जा 36, 7:13। अच्छा, अगर आप इसके बाद देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम निकल जाएगा क्या? हाँ टाइम निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इतना इंटरेस्ट इस पर कितना मिला, 6 मिला। कितने पर आपको इंटरेस्ट देखें कितना मिला यहां पर, तो आप कहेंगे 6 मिला है। 6 किस पर मिला है, 7 पर। कितने परसेंट है, इंटू 100, ये आपका परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिला। और इतना परसेंट इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा, रेट इंटू टाइम। तो रेट आपको पता है, एक तो तरीका ये भी है, रेट पता है आपको कितना है 7.5 और इनटू टाइम टी, तो टी की वैल्यू निकल आएगी क्या? हाँ बोलेंगे, हाँ निकल आएगी टी की वैल्यू, टाइम निकल आएगा। लेकिन जरूरत हो तब तो निकालेंगे, जब जरूरत नहीं है तो क्यों निकालेंगे? और जरूरत क्यों नहीं है उस पॉइंट को समझिए कि आप चलें यहां पर टाइम निकालें, फिर टाइम निकालने के बाद फिर आगे का प्रोसेस करें, फिर आगे का प्रोसेस के में अप्लाई करें और फिर लंबा चौड़ा कहानी बनाएं। तो इसके लिए थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे और आप ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझिए इस पॉइंट को। आप देखिए कि ये प्रिंसिपल जो भी था अमाउंट हो गया किस रेशियो में, तो अगर देखें यहां प्रिंसिपल अमाउंट है 7:13, मतलब यहां से समझ में आ रहा है कि जो भी टाइम होगा और इस रेट पर जो भी रेट होगा, फिलहाल रेट दिया है, जो भी टाइम होगा जो भी रेट होगा उस रेट से 7 से 13 हो गया, मतलब कितना इंटरेस्ट मिला 6, और कितने वर्ष में मिला ये नहीं पता, चलो मान लेते हैं, चलो टी वर्ष में मिला होगा। टी ईयर्स में कितना मिला है आपको, 6 यूनिट मिला है। टी ईयर्स में कितना मिला है इंटरेस्ट आपको, 6 यूनिट मिला है। किस रेट से, 7.5% रेट से, ये आपको दिया गया है। अच्छा, अब आप आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला गया है कि ठीक है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज
सम ऑफ रुपीज कितना 22,100, 22,100 ये आपका प्रिंसिपल हो गया। इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये जो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज जो होगा वो कितना होगा, ये है आपका क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज 22,100 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। सेम रेट है, सेम टाइम है। अब जो मैं बताने वाला हूं यहां पर, उस पॉइंट को थोड़ा सा इत्मीनान से देखो। मतलब मैंने ये कहा रेट आपका 20% है और टाइम मैंने कहा कि 5 वर्ष है। अगर रेट आपका 20% है और टाइम 5 वर्ष है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, तो 20 गुणे 5 कितना हुआ, सॉरी 5 न लेकर के हम थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। मतलब मैंने कहा कि यहां 3 ले लेते हैं, तो कितना इंटरेस्ट मिला, तो 20 गुणे 3 बराबर 60%। ये पॉइंट आप समझना ध्यान से, यानी प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट में रिलेशन देखो आपका क्या है कि अगर आपका रेट और टाइम सेम होना तो इनके बीच का जो रिलेशन होता वो नहीं बदलता, वो आपका सेम रहेगा। आपसे बोला जाए कि 20% रेट से अगर 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना परसेंट होगा, 60%, मतलब 3/5। 3/5 का मतलब प्रिंसिपल 5 होगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3, और टाइम आपका अमाउंट कितना होगा, 5 + 3 8, 5 + 3 8। अब प्रिंसिपल चाहे जो भी ले लो आप, प्रिंसिपल चाहे जो भी ले लो, ये रेशियो नहीं बदलने वाला। मैं कहता हूं 20,000 प्रिंसिपल है, 20,000 प्रिंसिपल है, अगर उसका या 20,000 की जगह 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, उसका 60% इंटरेस्ट, अगर 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, उसका 60% मतलब 10,000 का आप कितना निकालेंगे, 60% निकालेंगे। 60% निकालेंगे, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और अगर ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा तो अमाउंट कितना होगा, तो 10,000 रुपए है और उसका कितना परसेंट, तो ये प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट कितना उसका 60%, अमाउंट कितना होगा, तो 10,000 का 160%, प्रिंसिपल खुद का 100% प्लस 60% इंटरेस्ट 160%। और अगर आप रेशियो देखें तो आपको पता है रेशियो में आपका जो कॉमन वाला पार्ट होता है 100 वो कैंसिल, और अगर ये कैंसिल हो जाएगा 100, यहां पर 100,000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कैंसिल हो जाएगा और अगर ये कैंसिल हो जाएगा मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट का, तो ये परसेंटेज में लिखे हैं, अगर अपन 100 लिखते तो नहीं लिखना पड़ता, ये 100% है। प्रिंसिपल अमाउंट का 100% प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट का 60% इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट का 160% अमाउंट। मेरे को फ्रैक्शन में लिख करके फिर रेशियो के अकॉर्डिंग कैंसिल करने की जगह मैंने कहा कि ये 100% था, इसका 100% मतलब ये खुद आएगा, इसका 60% यहां मिलेगा और टोटल कितना हो जाएगा, इसका 160%, तो ये 10,000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100, बचेगा 60, बचेगा 160, और रेशियो देखें 0 0 कैंसिल, डिवाइड करते 5 3 8 आता है। तो आपका अमाउंट चाहे जो भी हो, अमाउंट का पार्ट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो रेशियो होगा, क्योंकि आपका रेट वही है, टाइम वही है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो इंटरेस्ट होगा और जो आपका अमाउंट होगा वो रेशियो नहीं बदलेगा, वो वही रेशियो रहेगा। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझना कि आपको ये पता है प्रिंसिपल अगर मैं 7 लूंगा, रेट वही है, एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। अगर प्रिंसिपल जो 7 है, अगर वही रेट है, वही टाइम है, उतना ही रेट है, उतना ही टाइम है, तो प्रिंसिपल को अगर मैं 7 लेकर के चलता हूं और वही रेट और वही टाइम है, तो 6 आपका जो होगा इंटरेस्ट जो मिलेगा, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। इंटरेस्ट और रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सेम है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सेम है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सेम है, तो हमें पता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और अमाउंट का रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। तो अब अगर आप यहां देखते हैं, समझते हैं ध्यान से, प्रिंसिपल 7 होगा, वही रेट वही टाइम है, तो इंटरेस्ट भी उतना ही मिलेगा। और अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना होगा, तो 7 + 6 13 यूनिट होगा। तो अब आप जो अमाउंट है, अगर 7 रेशियो की अगर आपका प्रिंसिपल होगा तो 6 रेशियो इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वही रेट वही टाइम है तो अमाउंट कितना होगा, 13 होगा। और वही रेट और वही आपका टाइम है, तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो इसी रेशियो में इंटरेस्ट देगा और इसी रेशियो में अमाउंट बनेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। मैं एकदम बेसिक पे नहीं जा रहा हूं, ये पॉइंट है, आपको समझा रहा हूं।
यही पॉइंट होते हैं जिससे आप क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा लॉजिकल अगर आप सोचते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सोचते हैं ना, तो आपको फॉर्मूले पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होती है। बार बार टाइम निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, अगर उसके बगैर भी निकल जाता है आंसर तो क्यों निकालने जाएं, क्यों हम फॉर्मूला यूज करें जब हम इस फॉर्मूले का रीजन जानते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला बना है और उस कंसेप्ट को समझते हुए चल रहे हैं आगे। तो अब आप यहां देखिए कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज 22,100 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम, इसका तो जरूरत ही नहीं है। तो बोला गया कितना, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज 22,100 द सेम रेट फॉर द सेम टाइम, यानी प्रिंसिपल 7 होगा तो इंटरेस्ट 6 मिलेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई, 22,100 रुपए। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 से डिवाइड किया 3, 21, ये पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आने देते हैं। तो ये हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, कैंसिल हो नहीं रहा। 22,100 डिवाइडेड बाई 7, यानी इंटरेस्ट कितना हुआ, तो 22,100 डिवाइडेड बाई 7, 22,100 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 1 रेशियो की वैल्यू इतना है, तो 6 रेशियो जो कि आपका इंटरेस्ट मिला है वो आपको बताना है। तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आ रहा है वो आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 6 2 और 3, मैं सही कर रहा हूं, 0 0 6 2 and 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। तो फाइनल रिजल्ट आ गया। अगर आप पॉइंट में देखेंगे ऑप्शन जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट के 2 प्लेस, पॉइंट के 1 प्लेस, अप्रोक्सीमेट जो भी आपका है, मैं डिवाइड कर देता हूं पॉइंट के 1 प्लेस तक, अप्रोक्सीमेट नहीं, पॉइंट के 1 प्लेस तक डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, बचा कितना 6, तो 62 हो गया, और 62 को डिवाइड करें 7 8 जा 56, बचा कितना 6 6, 7 9 जा 63, बचा कितना 3 0, 7 4 जा 28, बचा कितना 2 0, 7 2 जा 14 14, बचा कितना आपका कितना बचा 6, 7 8 जा, यानी आपका जाएगा 18,942.8 समथिंग और आएगा, बट आपका ऑप्शन जहां तक पूछा गया, जहां तक दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे 18,942 किस पर, 22,100 पर, उसी रेट से उतने ही टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कंसेप्ट अपना सही करिए, थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, आप क्वेश्चन को करेंगे बड़े आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन पॉइंट समझना होता है। क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 17,500 amount to rupees 22,500 in 4 years at a certain rate % per annum, simple interest. What will be the simple interest on the same sum for 10 years at double the earlier rate? मैं यहां पर भी फॉर्मूले की बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा हट करके सोचना है, वो पॉइंट आप समझना कि जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप अगर पॉइंट समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इस क्वेश्चन को हिंदी में अगर बात करें तो बोला गया है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 4 वर्षों में, ये बोला गया साधारण ब्याज की किसी दर से 17,500 रुपए 4 वर्षों के बाद ब्याज सहित मिलाकर कुल 22,500 रुपए मिश्रधन प्राप्त हो जाता है, 22,500 रुपए मिश्रधन हो जाता है। तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, तो उसी धन पर 10 वर्ष में पहले के 2 गुने दर पर इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा। तो उसी धन पर 10 वर्षों में पहले के 2 गुने दर पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यह पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसी धन पर 10 वर्षों में पहले के 2 गुने दर पर कितना इंटरेस्ट प्राप्त होगा, जिस दर पर 17,500 रुपए 22,500 रुपए हो गया है 4 वर्षों में। यह आपका क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन ये वाला भी, क्योंकि हम एकदम बेसिक नहीं जाएंगे, आप पॉइंट समझना, और वो पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूं अगर आप समझ पाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रेशियो जो मेथड होता है वो कुछ अलग नहीं होता है। ये रेशियो जो कट पिट करके आप फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई करते हैं परसेंटेज को, तो जो बन के आता है वही होता है, कुछ अलग स्पेशल नहीं होता है कि नहीं रेशियो मेथड आ गया, आप करते आए हो सब कुछ वही, लेकिन आपको यह नहीं बताया गया कि इसे बोलते हैं रेशियो मेथड। आप करते वही है कट पिट करके, लेकिन आप उस तरह से डायरेक्ट नहीं ना जाकर के आप एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना है आपको। अ सम ऑफ रुपीज 17,500, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट था 17,500, कितना हो गया 22,500। ये पॉइंट आप समझना ध्यान से, 17,500 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट था, 22,500 रुपए हो गया 4 वर्ष में, कोई रेट रहा होगा
पता नहीं क्या रेट था, जो भी रेट था रहा होगा। तो आपका 17,500 से 22,500 रुपए हो गया। तो बताइए कितना इंटरेस्ट मिला। तो आप कहेंगे कि यहां पर जो इंटरेस्ट मिला है, अगर यहां डिवाइड करें तो आप रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट निकलता। निकालने की जरूरत क्या है हमें, जब हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो 25 से डिवाइड करते हैं 7 और 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाता है, मैंने गलत तो नहीं किया, 25 से 8 1 9 7 और 9 यानी 7:9 आपका हो गया। कितने वर्षों में, आप पहले तो बाद में बात करेंगे कितने वर्षों में, पहले आप ये समझो कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो अमाउंट मतलब आपका मिश्रधन हो गया, 7 से 9 हो गया, तो कितना इंटरेस्ट मिला आप ये बताओ। आपको पता चला क्या? हाँ, आप कहेंगे हाँ पता तो चल गया। कितना इंटरेस्ट मिला रेशियो के अकॉर्डिंग कि प्रिंसिपल 7 रहा होगा, जो भी रेट था उस रेट पर प्रिंसिपल 7 रहा होगा, तो वो इंटरेस्ट 2 मिला और अमाउंट हो गया 9। ये होगा, ये कंफर्म है। अगर रेट आपका जब सेम रहेगा तो जो भी प्रिंसिपल होगा और जो अमाउंट होगा उस टाइम गिवन टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में, वो रेशियो नहीं बदलने वाला। मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा चुका हूं, फिर भी आप देखिए, ध्यान से समझिए। ये 2 यूनिट कितने वर्ष में मिला है? 4 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे कि एक वर्ष में रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, और आपको पता है कि हर वर्ष सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो 4 वर्ष में अगर 2 रेशियो आपको मिला है इंटरेस्ट, तो आपको पता है कि वो हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है और सेम रेट की बात कर रहे हैं, तो हर वर्ष इक्वल इक्वल मिलेगा। पहली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो आप बताइए 4 वर्ष में 2 रेशियो इंटरेस्ट मिला, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? तो 0.5 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। कितने वर्ष में? एक वर्ष में। एक वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 0.5 यूनिट मिलेगा। अच्छा, अब अगर देखो यहां पर समझना इस पॉइंट को ध्यान से, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं यहां पर कि प्रिंसिपल जो भी होगा, प्रिंसिपल जो भी होगा और जो फिर उसके बाद इसमें किसकी बात की गई है? इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट उसमें कितना मिला इसकी बात की गई है। तो अब आप थोड़ा सा समझना कि प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल वही है जो पहले था, वो नहीं बदला है। प्रिंसिपल वही है जो पहले था। बोला गया व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, वही धन है, वही धन है। मतलब अगर ये 7 था तो अब भी कितना है प्रिंसिपल? 7। अब भी प्रिंसिपल कितना है? 7। सेम प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं बदला। अच्छा, पॉइंट समझना, इस पॉइंट को ध्यान समझना। अगर प्रिंसिपल सेम है, अगर प्रिंसिपल सेम है तो एक वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 0.5। और अगर डबल रेट हो जाए, अगर डबल रेट हो जाए, रेट डबल हो जाए, तो एक वर्ष में जो मिल रहा था इंटरेस्ट 0.5, वो 0.5 का डबल मिलेगा क्या? हाँ, अगर रेट 5% है तो जो आएगा, अगर रेट डबल हो जाए 10% तो उसका डबल इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल लॉजिक। प्रिंसिपल वही है, रेट सिर्फ आपका एक वर्ष में देखें, अगर प्रिंसिपल वही है तो एक वर्ष में आपको 0.5 इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर रेट बढ़ जाए, रेट डबल हो जाए तो इंटरेस्ट डबल मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि आपको यहां पर पॉइंट ये ध्यान रखना है, प्रिंसिपल वही है। यहां एक वर्ष की बात करें, रेट अगर डबल हो जाएगा तो 2 into R हो जाएगा, तो पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी डबल हो जाएगा। सिंपल लॉजिक। आप समझना कि अगर एक वर्ष में आपको 0.5 इंटरेस्ट मिल रहा था पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कि प्रिंसिपल 7 यूनिट था, तो एक वर्ष में इंटरेस्ट आपने निकाला था कि 0.5 मिल रहा था। और अगर एक वर्ष में ही बात करें, प्रिंसिपल भी वही है और एक वर्ष की बात कर रहे हैं जो कि पहले 0.5 मिल रहा था, अगर रेट डबल हो जाए तो जो इंटरेस्ट एक वर्ष में मिल रहा था वो जितना परसेंट कैलकुलेट करते हैं उसके डबल परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी डबल मिलेगा। और डबल मिलेगा मतलब कितना मिलेगा? एक वर्ष में इंटरेस्ट 1 मिलेगा। यानी प्रिंसिपल 7 होगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा एक वर्ष में, क्योंकि रेट आपका डबल हो गया। तो जहां पहले एक वर्ष में 0.5 मिल रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि पहले एक वर्ष में 0.5 मिल रहा था, तो अगर रेट वही होता तो अब भी एक वर्ष में 0.5 मिलता, लेकिन रेट अब आपका डबल है तो इंटरेस्ट भी डबल मिलेगा एक वर्ष में, यानी 0.5 की जगह 1 मिलेगा। प्रिंसिपल 7 होगा तो एक वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 यूनिट मिलेगा। और यहां कितने वर्ष की बात की गई है? 10 वर्ष की। तो प्रिंसिपल 7 होगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10 वर्ष में? प्रिंसिपल तो वही रहेगा, आपका इंटरेस्ट हर वर्ष 1-1 रुपए मिलेगा, 1-1 यूनिट मिलेगा, तो 10 वर्ष में कितना मिलेगा? 10 यूनिट मिलेगा। तो यह आपका समझ में आया होगा यहां तक बात। तो बताइए double the earlier, what will be the simple interest on the same sum for 10 years at double the earlier rate? अच्छा, अब आप देखिए यहां पर समझिए,
एक तो तरीका ये हुआ जो कि मैं पूरा लंबा चौड़ा मेथड से बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बढ़ जाए, आवश्यकता पड़ जाए, लंबा चौड़ा करना पड़े तो ये समझ लो। तो आप कहेंगे कि जो 7 रेशियो की वैल्यू है वो 17,500 रुपए है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 7 से डिवाइड कर दिया, और 7 से डिवाइड किया था, 7 से 14, 7 से 5 0 0, डिवाइड करके देखते हैं, 7 से 2 बार 14, 3 बचा, 7 से 5 35 0 0, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 2500 पर 2 0 और बढ़ा दिया, ये आंसर हो गया। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देखिए बाकी जो दूसरा तरीका यह है कि पहले आप इसका डिफरेंस निकालो, फिर कैलकुलेट करो कितना आपका इंटरेस्ट आया, फिर एक वर्ष का जो बड़ी सी वैल्यू आएगी उसका एक वर्ष का इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट डबल होगा तो उसे डबल करेंगे, या फिर और बेहतर और अगर जगह नहीं कम पड़ रही हो तो और भरना पड़ा, अगर जगह जगह खाली है तो और उसके बेसिक पे चले जाओ, तो वो अलग केस होगा। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 25,000, एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया है क्या मैंने, हाँ एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया है, तो ये आपका आंसर आ रहा है 25,000। तो मुझे लग रहा है कि आज की क्लास में 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर 7 क्वेश्चन हो चुके हैं तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन अगली क्लास में मिलने से पहले आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो है ना वो क्वेश्चन जब आप यहां पर पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो जो क्वेश्चन आप करते होंगे किसी भी बुक से, पहले आप अपनी तरफ से करके देख लो, अपने दिमाग को दौड़ा के देख लो, फिर उसके बाद हम लोग अगर यहां पर देखेंगे, यहां पर करेंगे, सीखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को अगर मिलता है तो उसका फायदा उठाएंगे, नहीं तो आप उलझ जाएंगे जो मैं बता रहा हूं उसमें। और उलझने से बचना है तो आपको शुरू से वीडियो देखना है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, कंटिन्यू देखिए। कंटिन्यू देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल आज की क्लास लंबी हो चुकी है और यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।